जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन से मुतालिक कई अहम खबरें और इत्तलात आ रही हैं। कुछ हल्के कह रहे हैं कि उनको सियासत में एंट्री देने की इजाज़त दी जाने वाली है, यानी कि हेलो की आवाज़ आने वाली है। दूसरी तरफ एमकेएम पाकिस्तान है, जिसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो रहनुमा हैं, कुछ शख्सियात बैरून मुल्क जा चुकी हैं, ज़ाती मसरूफ़ियात, निजी मसरूफ़ियात कहकर, और कुछ परवाज़ उड़ने को हैं। क्या वजूहात हैं और वो कौन कौन सी शख्सियात हैं जो कि अब पाकिस्तान छोड़ने जा रही हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की डिस्कशन है, नाम भी बताएंगे, डिस्कशन करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल अरमान साबिर, सीनियर सहाफ़ी, और फ़ारूक समी। आपने एक चीज ऐड नहीं की, कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से आप कर रहे हैं यार, कितना बड़ा इन्होंने स्टूडियो बना के दिया। क्रेडिट तो दे कराची प्रेस क्लब को। बिल्कुल जी, ये अभी कराची तो प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी के मेंबर है ना, तो असल में इस वजह से इसका जो है वो अब आप जो भी इसकी बोले। मशहूरी कर रहे हैं। और फिर ये भी बता दें कि किसने मना कर दिया। अमीनुल हक साहब ने मना के दिया। हाँ, ये अमीनुल हक साहब वही है ना जो जिन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है। जी जी, अमीनुल हक साहब। देखिए, अगर हम अच्छे काम करवा लेते हैं या कोई हमारे लिए अच्छा काम कर देते हैं तो उसकी पजीराई करनी चाहिए। कराची प्रेस क्लब ने एक स्टूडियो बनाया और इस ये जो है वो नया सहाफ़ियों के लिए नहीं, सिर्फ मतलब आईबीए जैसे इंस्टीट्यूट जो हैं वो उनके स्टूडेंट्स यहाँ से इस्तेफादा कर नहीं रहे नहीं, हैं। एनीवे, बिल्कुल हम आते हैं अपने टॉपिक एक्चुअली पे यार। वैसे आमिर भी जो खान है भाई बाहर हैं वैसे भी जो है वो और अमीनुल हक साहब वैसे भी जो है वो बहुत अच्छे आदमी है, और हम कराची प्रेस क्लब को उन्होंने हमेशा से सपोर्ट हमेशा से सपोर्ट। नहीं किया है। बिल्कुल और बिल्कुल, बहरहाल, और जो पिटीशन वाला मामला है वो वो दूसरा एक है, सियासी वो मामला अच्छा बिल्कुल नहीं, है सियासी वो मामला है, वो। वो असल अलग है में बिल्कुल। असल में मुस्तकबिल में इन्होंने कराची प्रेस क्लब में काम लेने होंगे तो मेरा अच्छा तो जी अरमान खत्म भाई, हो गया आपके टेन्योर। पास कुछ इत्तलात हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की कौन कौन सी, कुछ मेरे पास इत्तलात हैं, कुछ जा चुकी हैं और कुछ जाने वाली हैं मौजूदा सिनेरियो के बाद। आप थोड़ा सा बताएं कि क्या कुछ अपडेट्स आ रही ये हैं। देखो, अपडेट्स जो आ रही हैं, अव्वल तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब कंफर्मेशन से मुराद वो जो बाबा जी, फारूक वाले बाबा जी हैं, बाबा जी, वो वहाँ की फारूक भाई बात भी कर रहा हूँ। मिलकर आए हैं सुबह। हाँ, हाँ। तो उनसे भी पता करते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई ऐसी इत्तलात नहीं आ रही हैं, कोई कंफर्म इत्तलात नहीं आ रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़े सियासतदान, सियासत में जो है वो काफ़ी अमल दखल है उनका, सियासतदान भी हैं, अपनी उनकी पार्टी है, इमरान खान की जो है वो इत्तेहादी भी हैं। तो साबिक़ वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, शेख रशीद साहब की बात कर रहा हूँ। यार मोंगियां मारते हैं यार वो तो। यार, क्या वज़ीर दाखिला रहे हैं वो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी कि वैसे क्या लेकिन इन्फॉर्मेशन है। देखें, मेरा ख्याल है कि फारूक भाई देखिए, आपसे इख्तलाफ कर रहे हैं वो इससे। जहाँ से कोट करके इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हमेशा जो है वो काफ़ी मतलब वो करीबी समझे जाते बंदे हैं तो उन्हीं के हमेशा। हैं। हाँ। हाँ, हमेशा करीबी समझे जाते हैं। तो और वो भी वहाँ से जो कोट करके इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इस वक्त भी जो है वो इसी तरह की कोई एक इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जी जो अब बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, उसमें एमकेएम पाकिस्तान के मुकाबले में एमकेएम लंदन भी हिस्सा लेगी। हिस्सा लेने से मुराद क्या है आपकी? देखिए ना, टेक्निकल ग्राउंड है, एमक्यूएम लंदन तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना। उसकी क्या मतलब तरीक़ेकार होगा? इंडिपेंडेंट लोग आएंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर जीत कर फिर एमक्यूएम ये आप का कैसे ऐलान कह करेंगे। रहे हैं कि एमकेएम रजिस्टर्ड नहीं है? किस देखिए, बुनियाद पर? नहीं नहीं जी फारूक भाई, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, देखिए, पहले बात करें ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए, नहीं देखें, एम कानूनी। कानूनी तौर पर एमकेएम रजिस्टर्ड है। एमक्यूएम रजिस्टर्ड है एमकेएम किसकी पार्टी है? इस वक्त तो। आईनी तौर के ऊपर या डॉक्टर फारूक नहीं, सत्तार के डॉक्टर क्लेम है या फारूक खालिद सत्तार मकबूल की सिद्दीकी। पार्टी है एमकेएम पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल। एमकेएम नहीं है उनकी पार्टी। तो वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी ना। एमकेएम तो रजिस्टर्ड ऑलरेडी है। इन्होंने तो अपनी एमकेएम पाकिस्तान रजिस्टर्ड कराई है, जो एक अलग बिल्कुल वो एंटिटी उससे है। पहले एमक्यूएम डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम रजिस्टर है। अब वो ये फारूक भाई ये बताएंगे। ये ये देखिए, ये है ना। ये जो आईनी हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये जो आईनी ये वाला दो मैटर है चीजें ना, हैं ना। आइन वाला मैटर है ना, अभी ये भी तय हो जाएगा ना। आइन क्या होगा, वहां पे हाँ, चीजें होगा, पता चल जाएगा कौन सी पार्टी। लंदन में जो केस चल नहीं रहा है नहीं, लंदन के अंदर सुनिए, केस से कोई ताल्लुक तो लंदन पाकिस्तान के वाला नहीं इलेक्शन नहीं 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 कमीशन नहीं नहीं नहीं, बोल नहीं रहे, मैं नहीं बता नहीं रहा हूँ, नहीं। मेरी इलेक्शन कमीशन तो आप पूरी बात तो सुने हाँ, ना आप। देखिए, लंदन वाला जो केस है ना, वो ये बता देगा कि पार्टी किसकी है। ठीक है, ठीक है। ये लंदन पाकिस्तान की कोई कोर्ट नहीं बताएगी, लंदन की कोर्ट लंदन की बताएगी कोर्ट कि पार्टी बताएगी। किसकी है। हाँ। या बिल्कुल। अब उसने बता दिया। जब ये बात तय हो जाएगी कि पार्टी किसकी है, नए उम्मीदवार नहीं आ रहे, कोई उम्मीदवार पुराने होंगे ना, नए उम्मीदवार आने की गुंजाइश है। आप तो कोर्ट रिपोर्टर हैं, इलेक्शन कमीशन को अच्छे से समझते हैं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लोगों के लिए कि अब नए लोग तो नहीं आ रहे ना इलेक्शन कमीशन में, नए हाँ हाँ, नुमाइंदे नहीं आएंगे, राइट। नए वोटर नहीं आएंगे।
ये हमारे अभी मेहरबान का तस्करा हो रहा था अमीनुल हक साहब का, ये पहले किस पार्टी में थे? इससे पहले वो हकीकी में चले गए थे या ठीक कहीं है। बाहर चले गए थे? इसी तरह आमिर भी बाहर चले गए थे, वापस आ गए ना। खान साहब कहाँ हैं आजकल? खान चले साहब तो बात खान करते साहब हैं। तो दुबई में चले बैठे हैं। अच्छा चले उन पे जो बात जरा करेंगे। इत्तलात हैं कि हाँ अभी चले तक तो चले उनकी चले इत्तलात ये है उन कि पे दुबई बात में है, करेंगे। और उसके ऊपर भी हम बाद में कर बात लेंगे। करते हैं। लेकिन तो यार क्या मसला लगेगा? ये भी तो हो सकता है कि कितने सारे लोग वहां बैठे हों। ये जो अभी जनरल वर्ग का इजलास हुआ है ना, उसके हवाले से मैंने स्टोरी भी हाँ दी, हाँ और हाँ हाँ। उसमें ये क्या कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे जो कि 3 ग्रुपों के थे। 3 ग्रुपों के लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 2 ग्रुप तय करके बैठे हुए थे कि हमने कुछ करना है। लेकिन वहां के हालात देखकर उन्होंने फैसला किया कि ये वक्त मौजू नहीं है किसी मुहिम जुई के लिए, कि कैमरे मौजूद हैं, सिक्योरिटी मौजूद है, और वो लोग जो कि वहां मौजूद थे या वो लोग जो कि वहां पे गए जाने वालों से राब्ते में, वो खुद मालूम कर लेंगे कि किस किस्म की सिक्योरिटी लगी हुई थी, क्यों लोगों को हिफाजती हिसार में लेके गए। इस तरह का तो रवैया नहीं था ना, ये तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ वाली पार्टी थी। रहनुमा जमीन पे बैठता था, दरमियान से गुजरते थे, क्या जरूरत पड़ गई सिक्योरिटी की? तो मसला ये कि लोगों को भी पता है, लोगों को ये भी पता है कि इजलास से पहले मुंतजमीन को बताया गया यार कुछ हो सकता है, जरा हद्दे अदब रहना है, ये रखना है, ये करना है, ये सिस्टम चलना है। जो एसओपीज वाली पार्टी नहीं थी, डिसिप्लिन वाली पार्टी। डिसिप्लिन और एसओपीज में फर्क होता है। और जो Anyway. जनरल वर्कर्स इजलास होता है, इसमें तो जो रहनुमा ऊपर बैठे हुए थे वो कुछ डरे सहमे से लगे डरे थे। सहमे थे। लोगों ने अपने तकरीरों में बोल दिया है, उनकी अगर तकरीर निकाल के आप देंगे तो बताएंगे कि हाँ हम परेशान हैं। उनकी तकरीरों से हाँ, अंदाजा हो रहा है, बिल्कुल। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। खैर वो सारी बातें अपनी जगह। शेख रशीद जिस की दिन पेश हेलो गोई। हो गया ना, शेख जी, शेख रशीद साहब ने जो बात बोली है, अच्छा इसमें 2 चीजें, एक तो ये कि पॉलिटिकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये बात कह रहे हैं, खुद एमक्यूएम के अपने धड़े में से भी कुछ लोग कह रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम, यहाँ तो ये सूरत हाल है कि एक रहनुमा का कहना है, मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे बराबर में जो मेरा पीए है वो बुनियादी तौर में मेरे साथ बैठा हुआ है या उधर के साथ है या या उधर के किसी साथ और के साथ है, बिल्कुल किसी का यही नहीं मालूम। सूरत हाल है। तो एक ऐसी सूरत हाल के बाद, और अच्छा कारकुनान ने भी इस बात को समझ लिया है कि यार हमारे साथ कोई नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार के जब पीए का मामला हुआ ना, जो वो दौरान हिरासत चले गए, जहाँ बाग होगा और इन्वेस्टिगेशन का कहा गया नहीं हुई, जो भी मामला है, उसके बाद कारकुनान ने ये समझ लिया यार हमने अपनी एहतियात खुद करनी है, हमने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, या हम जिसके साथ वो हैं डायरेक्ट हैं हमने उसके साथ सेटिंग में करना है, और वो भी सेटिंग का मार्जिन क्या रखना है। इस वक्त लोगों की लॉयल्टी अगर अंधी किसी के साथ है तो वो बानी के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है, सही है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं यार ठीक है, वो तो हमें हमेशा से बता रहा है कि तहरीक में रुकावट आएगी, मुश्किलात होंगी, मरना है। उसने तो बताया हमें तकरीरों में कि मेरा भतीजा और वो चला गया, और ये भी पूरा मामला। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनवरी में होगा, लेकिन जो मतलब बहुत बासर ग्रोह है, पिछली दफा अरमान भी ने बोला था जरा एहतियात क्या करो, तो बहुत बासर जो लोग हैं उनकी जानिब से, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज हम मिलते मिलाते हैं लोगों से, आप भी मिलते हैं, अरमान भाई भी मिलते हैं, जो हम मिलते मिलाते हैं लोगों से, मतलब मैं अकेला नहीं मिलता जो लोग भी मिलते मिलाते हैं उनको सबको पता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त ये नहीं है। इस वक्त जो मैं अभी तक देख रहा हूँ, अभी तक पुरानी ही डॉक्ट्रिन जिसे आप कहते हैं वो डॉक्ट्रिन वही फॉलो हो रही है, वही चीजें चल रही हैं, अभी सीक्वेंस वही है। अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे जो एहतिसाब कमल मादी में था वो एहतिसाब कमल अभी भी होगा, इमरान खान के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ। ये तो अभी तय होगा ना कि क्या होगा, लेकिन देखिए एहतिसाब कमल सबके खिलाफ होगा। लेकिन ये है, देखें जब तक आप जो बात कर रहे थे ना, हम दोबारा उसी तरफ आते हैं कि आप जो आखिरी बात हेलो होगी ना एक, तो उसके बाद बहुत सारे लोग अपना क़िबला तब्दील कर लेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसी होगा कि नमाज पढ़ लेंगे और क़िबला चेंज हो गए थे। अगर हेलो ना इधर भी यही मामला है, अगर हेलो ना भी हो, सिर्फ इजाजत मिल जाए, तो देखें एमक्यूएम पाकिस्तान हो या एमक्यूएम लंदन हो, रजिस्टर्ड है नहीं है। लेकिन देखिए मुझे कोई एक रहनुमा वसीम अख्तर, अमीनुल हक, नदीम नुसरत समेत बता दें, कोई एक रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार जो कहता हूं कि अल्ताफ हुसैन हमारा रूहानी बाप नहीं है। देखिए रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, पहले वो हक परस्त के नाम से लड़ रहे थे, अब वो वफा परस्त के नाम से लड़ सकते हैं। तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर वफा परस्त के नाम पे लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैं यही वाली बात, जीत कर आकर भी तब्दीली हो सकती है। नहीं ये वाली बात है। मैं कह रहा हूं जो पॉलिसी होगी जीतने के बाद इंडिपेंडेंट अगर आप लड़े, उसके बाद अगर आप ऐलान कर दें ग्रुप का, एक तंजीम का, क्योंकि कुछ गुज़िश्ता अरसे में 2-3 इलेक्शन जनरल हुए हैं, उसमें एमक्यूएम लंदन के कुछ रहनुमाओं से मैंने जब पूछा कि यार इसमें तो महाजिर, अगर पीपल्स पार्टी जीतती है, पीटीआई जीत रही है, कोई और आ रहा है, तो इसमें तो महाजिर का नुकसान हो रहा है ना, आपके कैंडिडेट्स मिक्सअप हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, और कोई दूसरा पीटीआई या पीपल्स पार्टी निकल जाती है, ठीक है ना। उनका ये कहना था कि जब तक हमें परमिशन नहीं मिलती हम बाइकआउट करेंगे, ताकि एमक्यूएम के साथ भी लोगों को पता चले, एमक्यूएम को, कि उनके साथ लोग नहीं खड़े हुए। अब बानी एमक्यूएम ने भी, कल परसों की बात है जब वो लास्ट हियरिंग पर थे,
स्पीच की, जब तक हमें इजाज़त नहीं मिलती तब तक हम बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट उसकी करेंगे। उन्होंने एक रीजन अच्छा भी है कि अच्छा वो वजह अच्छा, ये है कि वो नहीं चाहते कि कोई लॉस। इजाज़त से मुराद देखिए, लेकिन साथ इजाज़त साथ से उन्होंने मुराद ये भी कहा है कि वर्कर्स तैयारी करें। लेकिन उन्होंने भी इजाज़त से नियत तो दिया मुराद, है। इजाज़त से मुराद मेरा ये ख्याल नहीं कि उनको कहा जाए कि आप इंडिपेंडेंट, लेकिन जो एमक्यूएम लंदन का एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक जो वो है ना मामला, वो ये कहते हैं कि स्टांस, वो कहते हैं कि पूरी की पूरी एमक्यूएम हमारी है। वो धड़े की सूरत के अंदर वो तो आज भी लड़ सकते हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं ना, लेकिन वो क्लेम उनका यही है कि पूरी की पूरी एमक्यूएम उनकी है। साहब कारकुनों को माफी है, रहनुमाओं को माफी नहीं होगी, लेकिन कारकुनों को माफी है। कारकुन को भी पता है हमें माफी है, हम जीत के आएंगे, निचले लेवल पे जितने भी हमें बोलेंगे ओके, एक लेटर जमा कराना है और खड़े हो जाना है वहीं जाके। अच्छा, फिर ये कौन कौन जा रहा है पाकिस्तान से बाहर? एक साहब तो जा चुके हैं, खान साहब, आमिर खान साहब गए हैं, क्यों गए हैं? वापस आएंगे, वो वापस आएंगे, वापस आएंगे। क्यों गए हैं वैसे? वो नाराजगी जो चल रही है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो लाख कहें। खान साहब को पता है, देखिए खान साहब के साथ दो मसले हैं। एक तो नई वाली सूरत हाल से अभी वो परेशान होना शुरू हुए हैं, अभी तक हुए नहीं है। अच्छा, इन तमाम में जो लोग खान साहब को जानते हैं या जो जिनकी खान साहब की तो बड़ी अच्छी है, तो आपको पता है वो जब केसेस उनके ऊपर थे तो उनके चंद करीबी लोगों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, जो कि खान साहब के साथ उन्होंने बड़ा वक्त स्पेंड किया है। वो कहते हैं ये जो खान साहब है ना, ये खान साहब बड़े स्ट्रॉन्ग आसाब के मालिक हैं बनिस्बत दीगर के, और खान साहब निगोशिएट करना जानते हैं, लचक भी है उनके अंदर। बड़े बाहर तो यूं लगते हैं कि भाई मैं नहीं हूँ, हाँ, लेकिन वो निगोशिएट करना और किस वक्त कैश करना है वो जानते हैं, वो मामला। कमेंट सूरी के ऊपर तो वो जो नाराज वो हुए हैं, नाराज हैं, वो नाराज हैं। दुबई चले गए उनकी हैं। देखिए उनकी अपनी वैल्यू है। कहने वाले कहते हैं कि वो नाराज, और कोई तो ये भी कह रहा है कि वो पार्टी अलहदगी और उस देखिए तरफ जा नहीं रहा नहीं है। नहीं, वो पार्टी अलहदगी पे नहीं, उनसे शिकवे किए। उनको पता है कि उनके खिलाफ एक बड़ा धड़ा है, जिनको मैं कहता हूँ ना लंबी गर्दन है, और ये वो पूरा एक सिस्टम है जो उनके अगेंस्ट है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक खान साहब बैठे हुए ना, तो हम उनकी नहीं आएगी। बानी अगर माइनस कर दिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स अलजबरा का जो क्वेश्चन होता है ना, एक्स हमने सपोज कर लिया, सपोज कर लें बानी नहीं है, ठीक है, बानी नहीं है, कोई हो गया इंसिडेंट, बानी नहीं है, एमक्यूएम आ गई, एमक्यूएम को मकबूलियत भी मिल गई, सारी चीजें आप सपोज कर लें, सपोज भी कर लेंगे ना, तो उसके बावजूद भी ना जब तक खान साहब बैठे हैं ना, ये तो नहीं किसी आएंगे। किसी किसी हाँ। किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, खान साहब नहीं बढ़ने देंगे, ना किसी का फिगर है, अच्छा, फिगर नहीं है मेरा ठीक है, ख्याल से ना, फिगर नहीं है ना फिगर। लोग हैं। खान हाँ। साहब के साथ जो लड़के थे वो अब भी उनके साथ हैं, बेशतर लड़के जो कि बहुत, जिनके या तो भाई भाइयों के ज्यादा मसाइल हुए हैं कि भाई मारे गए इस पूरी लड़ाई में, या उनको नुकसान पहुंचा माली या जानी, वो नहीं शामिल हुए, तो खान साहब के साथ शमूलियत में शामिल नहीं थे। अरे फारूक भाई, लेकिन मेरे खान पास साहब ने तो अब भी उनसे राब्ते मेरे हैं। पास तो इत्तला ये है कि बैरून मुल्क खान साहब गए हैं ना, इस समेत हो सकता है आप इख्तलाफ करें, आपके बाबूजी के राय मुख्तलिफ हो, इन्फॉर्मेशन मेरी इत्तला के मुताबिक तो जो ये महाजिर पूरा वोट बैंक और फिर एमक्यूएम की रेस्टोरेशन, ठीक है ना, रिवाइवल ऑफ एमक्यूएम कह लीजिए, जिसको आप कह लीजिए, तमाम धड़ों को मिलाकर करना, उसमें तो बहुत कोशिश कर ली गई पसे पर्दा, ठीक है ना, माइनस अल्ताफ हुसैन के। उसके बाद लेकिन नाक के इश्यूज, सबके गर्दनों के इश्यूज हैं, जिन जिन के नाक के इश्यूज थे कि मैं चौड़ा हूँ, मैं कन्वीनियर मेरी सीट है और इससे कम पे नहीं हूँ, उन सब से जितने भी कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे, उन सब से कहा गया कि आप भाग जाएं। एक नीचे से कन्वीनियर, उसके साथ फिर नीचे पूरी टीम। देखिए लेकिन कहने वाले कह रहे हैं ये बानी एमक्यूएम की सिचुएशन से कुछ अरसे पहले की बात कर रहा हूँ, एक डेढ़ हफ्ते पहले की बात कर रहा मेरी हूँ। जो मालूमात है ना, तो लोग कह रहे हैं उनको कहा गया कि आप जाएं बाहर, और इसमें एमक्यूएम नहीं, एमक्यूएम से निकली हुई शाखें भी शामिल हैं। देखिए मेरी जो इस हवाले से मालूमात मैं ख्याल समझ गए होंगे आप। हाँ, मेरी जो इस हवाले से मालूमात है, एक साहब सेहत की वजह से जा रहे थे, ठीक है, जो इस वक्त मरकजी और बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, वो सेहत की वजह से बाहर जा रहे थे, और वो मशरक़ी वस्ती की रियासतों में नहीं जा रहे थे, किसी ऐसी कंट्री जा रहे थे जहाँ पे सारे गोरे होते हैं। अच्छा, दूसरी जो साहब थे वो अभी जो गए हुए हैं, अच्छा, उनके दरमियान और फारूक भाई के दरमियान मामला टाइट था, अगर फारूक भाई आ जाते, लेकिन फारूक भाई ने थोड़ी जल्दबाजी की, और अब इस कंडीशन में फारूक भाई कहीं के नहीं है, सबको पता है। मैं ये बात कल अरमान भाई हाँ। को भी की है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ। कर दी है, हाँ। हालांकि उससे पहले उन्होंने कहा गया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ आपने कुछ नहीं बात कर फारूक भाई का मतलब यही है कि वो फारूक भाई ने हाँ। 43 जो प्रॉपर्टीज की लिस्ट लहरा दी और सारा, तो अब वो बानी एमक्यूएम ने भी उन्हें कबूल वैसे ही नहीं करना, सीधी की बात है, चूंकि वो 22 अगस्त में तो वो एक मरकजी किरदार तो वो थे, अब यहाँ एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी उसको कबूल नहीं करना, चूंकि वो अब जाहिर है कि उनके बिल्कुल अगेंस्ट चले गए। तो अब इसमें ये मतलब ये सारी चीजें पहले से तयशुदा थी कि यार ये चीजें हो सकती हैं, और कुछ लोग अब थक गए थे, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि खान साहब अब थक गए, ठीक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से भी बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो बुनियादी तौर पर थक गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की
कि मतलब अगर कोई करीबी हो, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे बता सकता है, वो कमेंट्स में नीचे बताएं। खालिद महबूब सिद्दीकी की अब जो कंडीशन है वो सेहत इस तरह की है कि वो बातें भूलते भी हैं। तो मतलब वो पार्टी को लीड करना उन वो बहुत मतलब मैं इस पूरी सिचुएशन में एपीएमएसओ का टाइम हो, खालिद महबूब सिद्दीकी का कि आपका टाइम हो। खालिद महबूब सिद्दीकी सबसे खदावर आदमी होंगे, लेकिन इस वक्त उनकी सेहत अच्छी नहीं है। ठीक तो है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 5-6 अब जो ऐसे बाकी, कदावर हाँ, शख्सियात हैं, लेकिन उनको फिर इसमें जाना किसी का होगा, नहीं, नहीं, किसी का इशारा नहीं है। जाना होगा। नहीं, नहीं, इसमें देखिए किसी का रहमान भी इशारा देखिए नहीं रहमान भी है। जाना देखिए होगा। और बात एक सुनिए, मत की बात बताऊं, बात सुनिए किसी ने ना इनको इस तरह जोड़ने की कोशिश नहीं की है। मैं कि लिख के देने को आ, तैयार हूं, कोई जोड़ना चाहता ना तो इनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि ना करता। देखिए नहीं, मेरा बहरहाल ख्याल है मेरे ख्याल वक्त से जो नहीं, है ये जो टाइम आया ना 3 से 4 महीने, कौन आएगा, एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, नंबर 1 नंबर 3 पॉलिसी, ये रह सिवाय गया, एक टेढ़ा वरना है, सिवाय एक बंदा है जो कि थोड़ा सा जिसके अंदर है कि मैं मुगल का गार्डर कह लें, आप जो भी बोल लें, वो दो लोग हैं, ठीक है, जो कि यहाँ बैठते हैं पाकिस्तान हाउस में। उन दो के अलावा किसी के अंदर ना कहने की आगे वालों को जरूरत नहीं। देखें, ना कहने वालों की ज़रूरत है या नहीं चलिए इसे है, सम अप एक करेंगे हम। हाँ, बिल्कुल सम अप करें इसको, क्योंकि वैसे अभी आपका व्लॉग बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है। एक्चुअली बात ये है कि जितनी भी कोशिशें थी ना, उस पे तो हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कशंस ये होती रहेंगी। लेकिन जो बायकॉट का जो असर है, वो इन सब पर भारी है, अभी भी। हम्म, हम्म। अच्छा, अब वो कुछ लोग ये कहते हैं कि कई लोग जो हैं वो वोट देना ही आपके नहीं बारी से चाहते, मुझे हमजा साबरी याद आ गया। वोट देना ही नहीं 2 चाहते, दिन पहले एक दोस्त से मिला चाहे था, वो वो एमकेएम लंदन हो, चाहे वो एमकेएम पाकिस्तान हो। हम्म। अब ये एमकेएम लंदन को अगर इजाज़त मिलती है और वो दोबारा इलेक्शंस में आते हैं, तो ही अब गेज सही तरह से गेज कर सकेंगे कि क्या उनकी अब भी अक्सरियत मौजूद है कि नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे उनकी अक्सरियत मौजूद है। तो अगर वहाँ से हेलो आती है, तो जहाँ यहाँ पर जितनी भी कदावर शख्सियात क्यों ना हो, वो जो है वो उनके सामने कदावर नहीं रह सकती। अच्छा ऑडियंस, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करना थी, फारूक भाई आपका भी ये एहसास होगा, अरमान भाई आपका भी, और आप सेकंड करेंगे। ऑडियंस, हमारा मकसद डिस्कशन में किसी को भी हदफ बनाना या निशाना बनाना मकसूद नहीं होता। जब डिस्कशन होती है तो माइनस प्लस हर एक के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो हम उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। कभी अगर कभी हम एमकेएम पाकिस्तान की फेवर में जो चीज़ हम जैसे मुनासिब समझते हैं तो उसको करते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम उन्हें कोई फेवर दे रहे हैं, वो रियलिटी होती है। इसी के से एमकेएम लंदन के हवाले से जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, तो हम उसको बयान कर रहे बुनियादी होते तौर हैं। पे हम लोग जर्नलिस्ट हैं और हम तो सुरताल को और जर्नलिज्म हाँ, के पॉइंट ऑफ व्यू और से बयान बहुत करते हैं। सारे हमारे जो दोस्त हैं वो कमेंट सेक्शन में वो तासुर दे देते हैं कि शायद हम कभी उधर झुकाव करते हैं और कभी इधर झुकाव करते हैं। तो सरकमस्टेंसेस होते हैं, हमारा काम सिर्फ ये होता है कि जो हालात और वाक़यात हैं हम उनको सिर्फ और ब्रीफ हमारी करते हैं। मुलाकातें भी जो है वो दोनों तरफ के लीडर से होती सबसे हैं, होता है। सबसे होती तो हैं, चूंकि तमाम जर्नलिस्ट लीडर। ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि अगर मिले नहीं है, अगर हम मिलेंगे तो नहीं, आपको खबर कैसे तो दें? आपको खबर नहीं मिलेगी, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और जब सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम आप तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकेंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, दोनों ने भी, और आपने भी आपने हमें सुना। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है अगले कुछ अर्से के अंदर। क्या एमक्यूएम लंदन को परमिशन मिलने जा रही है? अरमान साबिर व्लॉग्स, रिपोर्टर्स 21, करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को एक को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।